दिसंबर 2025 एक्वेरियस एसेंडेंट कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना बहुत दो तीन चीजें अच्छी दिखाई दे रही है जो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सावधानी भी रखना है आपको। जैसे इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है बेस्ट टाइम फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। आपके 11वें स्थान में मंगल और संतान स्थान में बैठा हुआ गुरु उसको देख रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी का योग बना है आपका। परचेस ऑफ अ प्रॉपर्टी, टाइम टू परचेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम। और आपके संतान के विषय में एक बहुत अच्छा खबर आपको मिलेगा। या तो आप जिसको प्रेम करते हो उसके विषय में कुछ अच्छा खबर मिलेगा, यानी कि मैरिज, पर्टिकुलरली आपका जो लव लाइफ है, संतान के विषय में अच्छी खबर, या आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं से कुछ एनकरेजमेंट मिलेगा। स्टूडेंट है तो मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि जून तक ये जुपिटर आपके लव हाउस में, गुरु आपके लव हाउस में, स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है पढ़ने के लिए, क्योंकि बुद्धि स्थान में आया हुआ गुरु आपके अच्छा है। कैरियर के लिए भी कुछ नया सीखने का हो तो ये बेस्ट टाइम से जा रहे हो सकता है कि आप कोई जून के पहले, 2 जून के पहले कुछ ना कुछ अपने कैरियर में लर्न करना की शुरुआत करेंगे, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये भी है। अब 28 नवंबर से 19 जनवरी तक कोई झगड़ा आपको कोर्ट के दरवाजे न ले जाए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो तो फेवरेबल है, पर्सनल पर्टिकुलर लाइफ का, क्योंकि आपका जीवन साथी को कोई ना कोई बहकाएगा। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये केतु आपके सप्तम स्थान से जा रहा है। तो इसका उपाय केतु का मैं आपको 2 उपाय बताता हूं। एक तो कुत्ते को खाना खिलाते रहो वेनसडे, ये दिसंबर 2026 तक करना है आपको। वेनसडे को कुत्ते को खाना खिलाते रहो, रोज दोगे तो और अच्छा है। स्ट्रीट डॉग को, कुत्ता पालते हो तो और भी अच्छा है अगर पाल सको तो, नहीं तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा। 3 कंबल का दान करिएगा, 3 ब्लैंकेट इन ए ईयर। इन ए ईयर मतलब अभी 2025 है, विंटर सीजन है, वेनसडे या सैटरडे ब्लैंकेट का 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा। बाद में 2026 में करिएगा, नवंबर दिसंबर में। और गुरु मंदिर रेगुलर जाते रहो, क्योंकि ये गुरु जो आपके संतान स्थान में आया है, आपके भाग्य को भी देख रहा है, प्रॉपर्टी स्थान को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। मतलब अविवाहित है, विवाह की संभावना भी बना रहा है। ये गुरु आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी दे रहा है। अपने आपके जो परिवार के लोग हैं इनके साथ भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा, अपने इन-लॉज के साथ भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। परिवार के लोगों को तो आपका बोलना चुप जाएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक थोड़ा तोल मोल के बोलिएगा, वो कर पाएंगे। आप लोग के पास बर्दाश्त करने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा है आपके पास, और विर्गो कन्या के पास बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। और जीवन साथी का डोमिनेशन परमानेंट है आप लोगों को। अब गुरु की कृपा है, बहुत कुछ चीज गुरु मंदिर में जाने से बदलेगा आपका। अब इस महीने में सावधान रहने की डेट बताता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। 8-9 दिसंबर रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि बाहर जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। 8 और 9 दिसंबर को शत्रु के साथ खिटपिट नहीं करिएगा। आपको पता है उस दिन कोर्ट का डेट हो 8 और 9 को, तो पोस्टपोन कर दीजिएगा दिसंबर की बात। 12, 13, 14 दिसंबर तनाव रहेगा, आपको स्ट्रेस रहेगा। और 22, 23, 24 दिसंबर कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई है। मतलब ये एक्सपेंसिव है, 22, 23, 24 डिसीजन पेंडिंग रखिएगा तो लाभ रहेगा आपको। अब जॉबलेस है जो लोग, उनके लिए 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर अच्छा है। ऑलरेडी जॉब पे है तो इस दिनों में आप आपका टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए तो कर्मस्थान का सूर्य और कर्मेश 11 में, लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11th, मतलब किसी दोस्त की हेल्प भी होगी। बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं, एडवांटेज लीजिएगा। कुछ खर्च आपको 28 नवंबर से 19 जनवरी में हेल्थ के लिए थोड़े सावधान रहिएगा। कोई बहुत बड़ा झगड़ा और हेल्थ, 2 चीज से सावधान रहिएगा। शत्रु पर विजय होगा आपका, क्योंकि सिचुएशन बहुत तरह से देखिए, 6वें स्थान से 6वें स्थान में, यानी कि 11वें स्थान में मंगल है, ये शत्रु पर विजय जरूर देगा। लेकिन अवॉइड करिएगा कोई बहुत बड़ा कोई मैटर अगर कोर्ट तक जाता हुआ दिखाई देगा, 19 जनवरी तक उसको छेड़िएगा नहीं।
इस महीने में स्टूडेंट के लिए 4 से 11 बहुत अच्छा दिन है। ऐसे तो जून तक सितारे बहुत बुलंद है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कभी भी दो। ये खाली केयरफुल डेट को पोस्टपोन कर दीजिएगा, बाकी बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं। एडवांटेज लो, प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 19 तारीख बेस्ट है। और पर्टिकुलरली आप लोगों के जीवन में के नाम का पर्सनालिटी लव लाइफ में आता है, जिसका नाम के से हो पर्टिकुलरली। मिथुन राशि, मतलब बहुत टॉकेटिव पर्सन, आपका लव उससे होता है, बहुत टॉकेटिव पर्सन से। और 19 दिसंबर बहुत अच्छा दिन है प्रपोज करने के लिए। चंद्र शुक्र का 11वें स्थान में योग बना है आपके, मतलब मित्र के स्थान में, दोस्ती के स्थान में 19 तारीख को चंद्र शुक्र का योग बना है। टेक द एडवांटेज। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए अभी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये 1 दिसंबर या 31 दिसंबर, आई विल से 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, ये 3 दिन, और 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये 3 दिन और अविवाहित लोगों के लिए अच्छा दिन है ये। बट दोनों नवंबर और दिसंबर का दिन है, जनवरी का दिन है, इसके लिए मैंने सिर्फ इस महीने में 1 और 31 लिखा है। बट 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन आपकी मैरिज की बात आगे चलाओगे तो सक्सेस हो जाएगा। मैरिज लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट होता है, यानी कि जीवन साथी हैवी बॉडी होता है, बहुत बार रुबाब बहुत होता है, मतलब राजा जैसा होता है। आप एक्वायरस है, आप प्रैक्टिकल पर्सन है, दुबले पतले होते हैं, सब कुछ चल जाता है। बहुत ज्वाइंट फैमिली हो ना तो हम लोग एक्वेरियस या विर्गो कन्या सजेस्ट करते हैं कि आप जीवन साथी अगर कुंभ हो या कन्या हो तो ज्वाइंट फैमिली निभा लेता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को सीखने के लिए 1 से 5 दिसंबर बेस्ट है। कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5। और टू सेल योर स्टॉक 18 एंड 19 दिसंबर इज द बेस्ट डे आपके लिए। 18 एंड 19 दिसंबर हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट आएगा फाइनेंशियली। इस महीने का अगर किसी को उधार दिया हो, पैसा मांगना हो या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड काम हो तो 17 तारीख को दोपहर को 4 बजे के बाद, 18 तारीख और 19 तारीख हाथ में पैसा बहुत बड़ा आना ही चाहिए। नहीं आया तो समझिएगा मैटर पोस्टपोन्ड हो गया नेक्स्ट मंथ तक। इस महीने के लिए मैंने आपको सजेशन दिया कुत्ते को खाना खिलाने के लिए, 3 ब्लैंकेट का दान करने के लिए, वंस इन ईयर। ये केतु पीड़ा के लिए लाभदायक है, आपके जीवन साथी के साथ जो आपका कनेक्शन टूट रहा है उसके लिए है। और आपके इन-लॉज के साथ भी अभी कुछ रिलेशन बिगड़ेगा आपका इस महीने में। 24 जनवरी तक ये रिलेशन इन-लॉज के साथ भी बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। कंबल का दान करिएगा, गुरु मंदिर में रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और 2 तारीख और 17 तारीख को शिव मंदिर हो तो वहां जलाभिषेक करिएगा। 2 एंड 17 को प्रदोष, 1 बार जाओगे तो भी चलेगा, 2 बार जाते हो तो बहुत अच्छा है शिव मंदिर में सुबह और शाम को। और 7 तारीख और 23 तारीख को चतुर्थी है। आपके कर्मस्थान में बहुत मेहनत लिखा है, आपके जीवन में ही बहुत मेहनत लिखा है। और कर्मस्थान में जिस जगह पे आप पहुंचने के लायक होते हैं उस जगह पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष लगता है आपको। सबसे ज्यादा संघर्ष करते हुए लग्न में देखता हूं तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, बहुत मेहनत। और पर्टिकुलरली बहुत बड़ी पोस्ट पर, ये आपने किसी का न बिगाड़ा हो तो भी आपको तकलीफ देते हुए लोगों को मैं देखता हूं, बिकॉज वृश्चिक राशि आपके कर्मस्थान में। इसके लिए गणेश मंदिर जाइएगा 7 और 23 तारीख को। 19 तारीख को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बाइएगा। राहु केतु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल होगा। और 29 दिसंबर से 16 जनवरी संतान स्थान का स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि प्रॉपर्टी स्थान में, और प्रॉपर्टी स्थान का स्वामी संतान स्थान, यानी कि संतान कुछ प्रॉपर्टी लेगा या संतान के विषय में कुछ प्रॉपर्टी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, संतान और प्रॉपर्टी का काम। तो बहुत अच्छा समय है। पर्टिकुलरली चाइल्ड प्लान कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छा समय। जून तक आईवीएफ से करिए, जरिए करते हो, या संतान के लिए कुछ अच्छा खबर इस महीने में, प्रॉपर्टी के विषय में अच्छा खबर मिलेगा, संतान के विषय में खबर मिलेगा, स्टूडेंट को सम्मान मिलेगा।
और जो मैंने जब आपको ये सब डेट बताया, जैसे मैंने 19 तारीख तक कोर्ट न जाना पड़े, इसके लिए सावधान रहना है। झगड़े को अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हो 28 नवंबर से 19 जनवरी में, उस झगड़े को वहीं किल कर दो। गुरु मंदिर में रेगुलर जाते रहो और अपने इन लॉज के साथ कट जाओगे आप, तो थोड़ा जबान अच्छा रखिएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक फैमिली मेंबर हो आपके, उनके साथ कड़वा बोलिएगा नहीं, मतलब उनको हर्ट हो ऐसा बोलिएगा नहीं। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप डिसीजन ले सको। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉट ओनली लाइक करिएगा, बट अपने दोस्तों को भी मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल को, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।